चोरी, एक तो गलती, ऊपर से एटीट्यूड। तो देखो मैडम का, शर्म नहीं आती है? अरे थोड़ा सा तो शर्म कर लो। किसी को परेशान करके कुछ मिलेगा नहीं जगत दीदी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सच्चाई लेके आई हूँ। कल मनीषा लाइव आई थी। मोनिका को शायद आप जानते हो, कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं, क्योंकि मोनिका ने अभी बहुत बड़ा कदम उठाया था कुछ दिन पहले अपने आप को हानि पहुंचाने का। वो बहुत ही गलत कदम था। तो उन्हीं मोनिका जी की मैं बात कर रही हूँ। उन्हीं की लाइफ में मनीषा आई थी। मनीषा फर्स्ट टाइम किसी की लाइफ में जाके अटेंड की थी, लाइव ज्वाइन की थी, और वहीं पे उनकी ननद थी पूजा, यानी सुचिता भी नाम है मगर मुझे पूजा नाम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों उन्हीं की बात करते हैं। मनीषा ने जो जो खुलासे किए आपको बिलीव नहीं होगा कि ये इंसान इतना नीचे गिर सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, पहले तो आता है जगत भाई का एक वीडियो आता है कि मुझे किसने पोक किया, किसके कहने पे मैंने ऐसे किया। महल जी के मतलब जितना सब कुछ है सब उठा के महल के ऊपर मढ़ दिया कि फलाने ने मुझे पोक किया, उसने कहा कि तुम ऐसा करो, उसने कहा कि तुम ऐसे बताओ सबको, नहीं मैं ना बताता, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, क्या तुम दूध पीते हुए बच्चे हो? क्या तुम 6 महीने के बच्चे हो जो तुम्हें दूसरा इंसान बोलेगा कि तुम ऐसा ऐसा बताओ? अरे भाई, मेरे समझ से ये बंदा जो सचिन है, सचिन खुद बताते हैं कि मैं एक टीचर था। टीचर जो होता है एक बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। वो दूसरे को ज्ञान देता है। टीचर एक ज्ञानी होता। कहते हैं कि पंडित, जैसे पंडित और ब्राह्मण में क्या फर्क होता? ब्राह्मण तो एक कास्ट होती, मगर पंडित कोई भी हो सकता है। पंडित का मतलब होता है ज्ञान देना, जो दूसरों को ज्ञानी होता, पढ़ा लिखा इंसान होता, उसे पंडित कहते हैं। वैसे ही होता है टीचर। टीचर जो होता बहुत ही ज्ञानी होता भाई, उसको ज्ञान देना रहता है, अपने बच्चों को शिक्षित करना रहता है, वो किसी की भविष्य को उजाला देता है। वैसे ही होता है एक टीचर। तो भाई साहब टीचर थे। भाई साहब ने खुद बताया कि मैं टीचर था। और आप जो हैं, आपके ब्लॉगिंग कर रहे हैं इतना टाइम से, और आपकी न जाने कितने चैनल हैं। आपने उसका चैनल, टेक्निकल का चैनल भी है, आप इंजीनियर, आप सब कुछ किए हुए। इतना मेच्योर होने के बाद भी अगर आप ये कहें कि मुझे किसी ने पोक किया, किसी के पोक करने पर ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, किसी ने मुझे उत्साहित किया, किसी ने मुझे कहा, प्रेरित किया कि नहीं तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो दोस्तों ये सरासर गलत है। किसी के आवेश में आने से, किसी के आवेश में करने से आप आवेश में नहीं आ जाओगे। यहाँ पे सचिन ने गलत 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 बोला है सुमित महल के लिए। बल्कि मनीषा खुद आई थी जब वो सचिन का वीडियो मनीषा ने देखा, मनीषा ने खुद इस बात को कहा कि ये बंदा अब झूठ बोला। भाई अगर बोला जा रहा है कि सुमित महल ने मुझे ये कहा, सुमित महल ने वो कहा, सुमित महल के कहने पर मैंने ऐसे किया, सुमित महल के कहने, क्या वो चैटिंग जो थी, जो आप चैटिंग दिखा रहे थे सबको, पूरी दुनिया को आप दिखा रहे थे कि ये हुआ, फिर ये बोली, फिर ऐसा बोली, फिर ये गाली दी, फिर ये मैंने कहा, फिर मैं जान कहा, फिर फलान का धमाका वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारा चीज क्या झूठ था? क्या ये सब जो लिखा हुआ था वो सुमित ने लिखा था, सुमित ने कहा था? भाई कोई भी सामने वाला होगा, कोई भी, आप ही सोच लीजिए, किसी की शादी हो रही किसी के साथ, अगर आप उसके पास कॉल करोगे, आप कहोगे कि मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, तो सुमित को लगा कि बंदे की बात सुनी जाए, आखिर बात क्या है। तो सुमित ने इनकी बात सुनी और सुमित ने इनको एक सलाह ये दिया, ठीक है अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, वो तुम्हें धोखा दे रही, तो ठीक है तुम सोशल मीडिया पे रखो अपनी बात, सब लोग तुम्हें समझेंगे। बट सुमित की
इतनी ही गलती है। गलती क्या, सुमित ने तुम्हारी जान बचाई, क्योंकि तुम उस टाइम पे क्या बोल रहे थे, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा। भाई आपने 3 बार अटेम्प्ट किया, 3 बार अटेम्प्ट किया अपने आप को खत्म करने के लिए, तो क्या उसमें सुमित का हाथ? क्या सुमित ने आपको पोक कर रहे थे? क्या सुमित कह रहे थे कि आप ऐसा करो? सुमित ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, और ना ही सुमित कह रहे थे। तो दोस्तों ये इसकी बातों से तो ये साफ जाहिर होता है कि ये मिला हुआ है, ये बंदी से मिला हुआ, क्योंकि मनीषा ने कल की लाइव में, मोनिका जी की लाइव में मनीषा आई थी, मनीषा ने अपनी बात रखी। मनीषा ने ये कहा कि जो मनीषा को लगा, क्योंकि मनीषा पहले भी इसको मना करती थी बात करने के लिए, पहले भी मनीषा को फोन नहीं छूने देता था, और ना ही मनीषा को मतलब कोई बात बताते थे, ना किसी चीज में, ना कुछ भी। मनीषा को फोन नहीं, फोन में पासवर्ड लगा के रखना, फोन नहीं बताना, उसके बाद मनीषा को मतलब ज्यादा इज्जत नहीं देना, मनीषा से ज्यादा बात नहीं करना, वही सब मनीषा के साथ वापस दोहराया जा रहा था। जब मनीषा के साथ वापस दोहराया जा रहा था तो मनीषा को भी लगा कि हो सकता, भाई जब पहले तो नहीं था कुछ, पहले कुछ नहीं था, तब तो इतना बवाल हो गया। हाँ, जिस एटीट्यूड से मैडम का वो वीडियो आया था जब मनीषा को डांटते हुए, क्या है तुम्हारे पति में, क्या समझती हो तुम? रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। तुमने आज एक ऐसी औरत को, यानी जो उसके हस्बैंड नहीं है उनका नाम लेके, आज तुमने एक ऐसी औरत को उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई, और वो भी क्या है तेरे पति में, क्या है, क्या है? अरे जितने तूने लड़के नहीं देखे होंगे अपने कॉलेज में, उतने मेरे मुझसे शादी करने के लिए मरे जाने। ये वर्ड थे जगत दीदी के। अब जगत दीदी से ये पूछा जाए, जब ये इतना सच तुम्हारा आया सबके सामने, तो वो लड़के सारे कहाँ गए? हाँ, किस एटीट्यूड में उसको डांट रही थी, किस एटीट्यूड में? मनीषा एक सीधी साधी सिंपल सी भोली सी लड़की है, मगर उसको तो आपने बहुत डांटा, बहुत दबा के रखा, मगर मनीषा अब जागरूक हुई है। मनीषा अब तुम्हारे साथ सब कोई है, तुम आगे आओ, अपने हक के लिए लड़ो। अगर मनीषा की जगह पे कोई और औरत होती तो सचिन जो इतने मन चढ़े हो गए थे, जो इतना सब कुछ था, वो नहीं होता, कब का टांडव हो जाता। मगर मनीषा को समझा दिया जाता था, बोली थी नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं वैसा है, तो मनीषा समझ जाती थी। 4 दिन किसी गैर आदमी के साथ जब बिताती थी ऊपर छत पे, क्योंकि ये तुम्हारी ही दोस्त ने बताया, तुम्हारी दोस्त ने बताया कि पूरी फैमिली को पता था, 4 घंटे किसी आदमी के साथ रहती थी अकेले कमरे में। तब तो मनीषा वहां नहीं रहती थी ना। और फिर गलती की हो तो सॉरी बोलो, और इस तरह भाई सॉरी बोली है, ऑडियंस मेरी समझती है, ऑडियंस से मैं सॉरी बोली, ऑडियंस से सॉरी बोलने से क्या मतलब? गलती तो मनीषा के साथ हुई ना, गलत तो मनीषा के साथ हुआ, तो मनीषा से गलत बोलो जगत दीदी। क्यों, आखिर मनीषा से क्यों नहीं? आज भी वही एटीट्यूड। हाँ, आज भी जगत दीदी भी कल की लाइव अटेंड की थी भाई, किसी की लाइव में गई। जगत दीदी ने कहा कि मैं जो हूँ मैं मतलब जगत दीदी किसी की लाइव में गई, और वहां पे जगत दीदी ने कहा कि मैं माफी, जैसे उनसे कहा छोटी बहन मनीषा की तरफ से साफ साफ इसका साया भी, कभी परछाई भी मनीषा नहीं पड़ना चाहती। छोटी बहन तो कभी नहीं मानेंगी मनीषा, छोटी बहन ही मानती थी। छोटी बहन बनके इसने क्या किया, नागिन बनके उसका घर परिवार डसना चाहा, उसके पति को। और जो कोई कह रहा है कि मनीषा गलत है, मनीषा को ऐसा करना चाहिए, मनीषा, अगर मनीषा की जगह पे आप लोग होते तो क्या करते? क्योंकि मनीषा अपने पति पर इतना विश्वास करती थी ना, मनीषा को था कि सचिन उससे प्यार करता, वो विश्वास करती थी। मनीषा को नहीं पता था कि उसका प्यार एक तरफा है, उसको धोखा मिला। और फिर
जब पाप का घड़ा भगवान फोड़े हैं ना, तो इस तरह सामने आया कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। फिर भी कल मैडम यानी जगत दीदी कल जो यूट्यूब की दीदी है, यूट्यूब की दीदी के चैनल पे आई थी लाइव करने, उन्होंने एक बार भी सॉरी नहीं बोला। जो चीज यूट्यूब की दीदी उनसे बोल रही थी, आप बोल दो, चलो माफ कर दो, मनीषा की गलती माफ कर दो। मनीषा की किस चीज की गलती भाई? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी कहावत कही गई है। तो मनीषा की किस चीज की गलती? मनीषा की यही गलती, वो अपने पति का साथ दे रही है। साथ देने के बाद अब वो आवाज उठा रही है अपने पति के बारे में कि मेरे साथ गलत हुआ, अपने लिए आवाज उठा रही। तो ये मनीषा की गलती है। अरे मनीषा की जगह पे आप होती ना तो न जाने क्या कर डालती, मगर मनीषा इतना ज्यादा उसने सहा है कि क्या कहा जाए। अब भी आती है ना, उसके शब्द नहीं रहते, बराबर बोल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसको मिला इतना बड़ा धोखा। जब हम किसी को दिल जानों से प्यार करते हैं, उसके बदले में उसे धोखा मिलता है, तो वही इंसान जाता। 1.5-2 साल से घुट घुट के जी रही थी, आज वही सारा दृश्य उसके सामने आता है। वो जब बैठती उसको लगता है ये सब मेरे साथ हो रहा था। मैं पूछती थी ऐसा क्यों, तो कहा जा रहा था अरे नहीं ये तो ऐसा नहीं ऐसा है। अरे शर्म करो, शर्म करो। भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। और रही बात ये कहने की कि मैं क्यों माफी मांगूं, मैं क्या किसी के साथ गलत की हूं? अभी तुम्हें लगता है कि तुमने गलत नहीं किया है? अरे एक भोली भाली लड़की को छी, उसी थाली में तीनों लोग बैठ के खाते थे। वो तो ये सोचती थी चलो ठीक है ये मेरी दीदी है, दीदी है। दीदी ने पीठ में इतना बड़ा छुरा भोंका, उसी के पति को छीनने की कोशिश की। कोशिश ही नहीं, छीन ही ली समझो पूरी तरह से। 2 साल से घुट घुट के रह रही थी, घुट घुट के। एक औरत को, अगर एक औरत का पति नहीं रहता, उसे फिर भी संतोष रहता कि भगवान ने ऐसा किया। उसके जीते जाते पति को इसने पास में नहीं जाने दिया। छी है ऐसी औरत को। और मनीषा को लड़ना भी चाहिए अपनी लड़ाई। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल देखिएगा और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय।